हम बात कर रहे हैं राजस्थान के राजनीतिक मैदान की। तो राजस्थान में कांग्रेस के अंदर उठापटक है, तो वहीं बीजेपी के लिए भी बड़ा सवाल बरकरार है कि अगली बार सीएम का उम्मीदवार कौन होगा। और इसके लिए बीजेपी ने भी जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए सर्वे की कवायद शुरू कर दी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान में चुनाव को लेकर अब 1.25 साल ही बचे। ऐसे में जनता का मिजाज समझने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने भी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। पहले कांग्रेस और अब बीजेपी ने सर्वे प्लान को ऑन कर दिया है। ज्यादातर राजनेता ये मानते हैं कि सर्वे का दौर अभी शुरू हुआ है और आने वाले वक्त में ये सिलसिला और तेज होगा और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे सर्वे में जितनी भी बातें हैं वो ज्यादा सटीक और एकदम सही साबित भी होंगी। बीजेपी के अलग अलग एजेंसियों के कुल 3 सर्वे चल रहे हैं। बीजेपी के एक सीनियर लीडर भी अपने स्तर पर सर्वे कर रहे हैं। तमाम सर्वे के निष्कर्ष के आधार पर बीजेपी राजस्थान में टिकट वितरण और सीएम पद की दावेदारी को समझेगी। तो अपरांडी अलग अलग होता है, कुछ जनता के बीच में जाके करते हैं, कुछ कार्यकर्ताओं से भी पूछते हैं, कुछ अलग अलग प्रबुद्ध जनों से भी पूछते हैं। एक सबका अलग अलग व्यापक रूप से इस तरह की चीजें होती हैं और चुनाव से पहले हर पार्टी की तरफ से होती है। आधार अनेकों होती है। पार्टी जब बैठती है तो पूरे जिले की स्थिति क्या है, जिले के अंदर कौन किस कार्यकर्ता को हम दें, किस सामाजिक वर्ग को हम सम्मान दें, कई आधार होते हैं, एक आधार के ऊपर नहीं। तो उन आधारों के ऊपर टिकट का वितरण होता है और वितरण के आधार के ऊपर ही पार्टी के कार्यकर्ता जो मेहनत और परिश्रम करने वाले हैं, जो हमेशा थोड़ी सी 0.50 की चूक, वो दर्द हमारे को भी है कि 0.50 की चूक की वजह से हमारी सरकार राजस्थान से चलेगी। तो अब उन जो कमी खामी रही है पिछली 2018 के चुनाव के अंदर, उनको भी हम सुधार करेंगे। बताया जा रहा है राजस्थान में बीजेपी तय कर चुकी है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव इस बार सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे और पार्टी के चिन्ह कमल पर लड़ा जाएगा। लेकिन जीत के बाद किसके सिर पर ताज सजेगा, इसे लेकर भी सर्वे में कार्यकर्ताओं और जनता से सवाल पूछे जा रहे हैं। समय समय पर इस प्रकार का अपना सर्वे करता रहता है, तो उसी क्रम में सर्वे हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। जब तक निर्णय की स्थिति नहीं आती तब तक सर्वे होता रहेगा। पूछते होंगे ना जिताऊ उम्मीदवार है, कितना आपको लगता है, या परफॉर्मेंस कैसी रही? देखो, उनको हर एंगल से वो कई बातें पूछते हैं। वहाँ का जाति का समीकरण क्या है, विधायक सांसद की परफॉर्मेंस क्या है, या जो हार गए उसके बाद उनकी एक्टिव गतिविधियां क्या है, संगठन का कंट्रीब्यूशन क्या है, कई तरह की बातें हैं। इस बीच 2 बार राज्य की सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे ने पिछले कुछ दिनों से अपनी सक्रियता बढ़ा दी। लेकिन कभी वसुंधरा ही बीजेपी है और बीजेपी ही वसुंधरा जैसा नारा देने वाले लोग अब मौन है। हवा का रुख किस ओर होगा किसे पता, इसलिए वसुंधरा समर्थक बीजेपी नेता नाप तोल कर बोल रहे हैं। देखिए, समय काल और परिस्थितियां बदलती रहती है। कई दशक पुरानी बातें हैं। वो उस समय वसुंधरा जी प्रदेश अध्यक्ष थी, हमारे पार्टी की मुख्यमंत्री का घोषित चेहरा था, इसलिए निश्चित तौर पर राजनीति उनके इर्द गिर्द घूम रही थी। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आज भी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारी नेता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन बातों पर विश्वास नहीं करती। हम सब लोग मिलकर इस कांग्रेस का सुपड़ा साफ। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कांग्रेस में हो रहे अध्यक्ष पद के चुनाव की भी, क्योंकि इसको लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। और सवाल इस चीज को लेकर हैं कि कांग्रेस में क्या गांधी परिवार का जिसको आशीर्वाद हासिल है उसकी ही चांदी होने वाली है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार शशि थरूर ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। खड़गे को सोनिया का समर्थन, शशि थरूर को किसका समर्थन? अब ये पिक्चर क्लियर होती जा रही है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे। पहले आरोप लग रहे थे कि खड़गे को गांधी परिवार का समर्थन है, लेकिन अब शशि थरूर के बयान ने इस पर लगभग मुहर लगा दी है। उम्मीदवार की ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं हमारे बिग लीडर्स, तो ये बड़े नेताओं जो जिस किस्म से हमें स्वीकार करते हैं या नहीं, उसमें तो फर्क है। यही मैं कह रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। लेकिन थरूर का दावा है कि उन्हें कांग्रेस के पदाधिकारी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जबकि खड़गे को हाथों हाथ ले रहे हैं। जाहिर है ऐसे में परिवार ना सही, लेकिन फायदा उसे ही हो रहा है जो परिवार के काफी करीब है, यानी खड़गे को। मैंने तो समर्थन किया मेरे नॉमिनेशन में, अब सबके आशीर्वाद से, सबके कोऑपरेशन से मैं नॉमिनेशन भरा, तो इसीलिए ये कहना ठीक नहीं है।
नामांकन के वक्त ही देखा गया था कि थरूर के प्रस्तावकों में इक्का दुक्का लीडर्स थे, लेकिन गांधी फैमिली की चॉइस बताए जा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावकों की लिस्ट में 30 बड़े नेताओं के नाम थे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।